यह घटना आज से कुछ महीने पहले की है। मैं टेक्सास पुलिस डिपार्टमेंट में फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम करता हूँ। हमारा काम क्राइम सीन या फिर इमरजेंसी के वक्त पहले पहुंचकर विक्टिम की हेल्प करना या क्राइम सीन क्लियर कराना होता है। आज से कुछ महीने पहले ऐसा ही एक कॉल मेरी रेडियो पर आया। मेरे डिपार्टमेंट ने बताया कि एक बूढ़े कपल ने उनको कॉल करके हेल्प मांगी है। उन बूढ़े कपल से लोकेशन पूछने से पहले ही उनका कॉल कट गया। हालांकि मोबाइल लोकेशन से पता चला कि ये कॉल शहर के बाहर एक्सप्रेस वे से कुछ दूर का है। मैं एक्सप्रेस वे के थोड़ा नज़दीक था, इसलिए ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं उस लोकेशन पर जाऊं और पता करूं कि उन्हें क्या दिक्कत है। मेरे डिस्पैचर ने पहले ही मुझे आगाह किया था कि इनकेस अगर कोई पॉसिबल थ्रेट हो तो मैं तुरंत बैकअप कॉल करूं। मैंने इस लोकेशन को अपने कार के मैप पर मार्क किया और ड्राइव करने लगा। हाईवे पर कुछ दूर चलते ही मेरे मैप ने आगे से लेफ्ट टर्न करने को कहा। रोड के बाएं और एक कच्ची सड़क थी जो जंगल के अंदर जा रही थी। मैंने कार रोका और मैप को दोबारा देखा। वो लोकेशन इसी कच्ची रोड के अंदर की ही थी। मैंने कार कच्ची रोड पर मोड़ ली। कुछ दूर तक मैं कच्चे रास्ते पर ही चलता गया। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता ये रास्ता और भी संकरा होता जाता। कुछ दूर तक और चलने के बाद ये रास्ता इतना संकरा हो चुका था कि इसमें कार ले जाना मुमकिन नहीं था। मैं कार से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ने लगा। कुछ कदम आगे चला ही था कि मुझे यहाँ एक पुराना घर दिखाई पड़ गया। मैंने अपने रेडियो पर डिस्पैचर से लोकेशन कंफर्म करने को कहा। डिस्पैचर ने बताया कि वो कॉल यहीं इसी एरिया से आया है। मैंने मन ही मन सोचा कि कोई ऐसे घर में कैसे रह सकता है जहाँ एक भी लाइट बल्ब तक ना हो। थोड़ी हिचकिचाहट के बावजूद मैं हाथ में टॉर्च लेकर उस घर की ओर बढ़ गया। घर बाहर से देखने में बहुत ही बड़ा और काफी अजीब दिखाई पड़ रहा था। मैं दरवाजे पर पहुंचकर नॉक करने लगा। कई बार नॉक करने के बाद भी जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो मैंने चिल्लाकर उन्हें बताने की कोशिश की, गेट खोलो, मैं एक ऑफिसर हूँ। तभी अचानक मुझे घर के अंदर से एक दर्दनाक चीख सुनाई पड़ी। मैं अब और समय बर्बाद ना करते हुए गेट के बगल बनी खिड़की को तोड़कर अंदर घुस गया। अंदर इतना अंधेरा था कि मुझे अपने आगे क्या है वो तक नहीं दिखाई पड़ रहा था। मैंने एक हाथ में टॉर्च और दूसरे में गन ली और पूरे घर की दबे पांव तलाशी लेने लगा। अंदर सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ था जैसे कि इस घर की देखभाल करने वाला कोई था ही नहीं। सोफा, मेज वगैरह सब सड़ चुके थे। मैं किचन की तरफ बढ़ा ही था कि तभी मुझे ऊपर छत से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से होता हुआ छत पर आ पहुंचा। तभी मुझे मेरे टॉर्च की रोशनी के एंड पर एक परछाई वहां बने रूम के अंदर दबे पांव जाती दिखी। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ उसके रूम के पास आ पहुंचा। रूम अंदर से लॉक था, लेकिन दरवाजा पुराना होने के कारण मेरे 2-3 धक्के से इस गेट का लॉक टूट गया। मैं गेट पर से ही अंदर पूरे कमरे में टॉर्च की रोशनी घुमाने लगा। अंदर तो कोई नहीं था। मैं रूम के अंदर गया और बेड और क्लॉजेट के अंदर देखने लगा। यहाँ भी कोई नहीं था। कमाल की बात थी, मैंने किसी को तो अंदर आते देखा था। तभी अचानक मेरे रूम का गेट धड़ाक करके बंद हो गया। मैं दौड़ता हुआ गेट पर आया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। काफी कोशिशों के बावजूद भी ये गेट नहीं खुल रहा था। मैंने अपना रेडियो निकाला और डिस्पैचर से बात करने का सोचा। रेडियो देखा तो उसकी स्क्रीन पर नो सिग्नल दिखा रहा था। अब मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मैं जोर जोर से रोना चाहता था। तभी मेरे कमरे का दरवाजा धड़ाक कर एकदम से खुला। मेरी कमरे के बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी मेरे कान पर एक साथ कई आवाजें सुनाई पड़ने लगी। कोई हंस रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई फूट फूट कर रो रहा था। मैं समझ चुका था कि ये कोई आम घर नहीं है। मैं तेजी से उस कमरे से भागता हुआ सीढ़ी से नीचे आ पहुंचा। नीचे लिविंग रूम पर पहुंचने पर मुझे मेरे जूतों पर लिक्विड टाइप का कुछ महसूस हुआ। जब मेरी नजर फ्लोर पर गई तो देखा कि पूरा फ्लोर खून से गीला हुआ पड़ा था। मैं अब इस घर में एक भी सेकंड और नहीं रुकना चाहता था। सामने मेन गेट खुला देखकर मैं पूरी रफ्तार के साथ उसकी तरफ भागा। मैं गेट के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी ये गेट तेजी के साथ बंद हो गया। मैं अंदर फंस चुका था और मैं बस रोना चाह रहा था। मैंने भारी आवाज के साथ अपने रेडियो पर हेल्प मांगी। मुझे पता था रेडियो पर सिग्नल नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये नाकाम कोशिश कर रहा था। मैंने अपने डिस्पैचर से कहा, प्लीज मुझे बचा लो। इतना कहते ही मैं बेहोश हो गया। मुझे जब होश आया तो मेरे आसपास मेरे कलीग ऑफिसर थे और मैं एक हॉस्पिटल में था। उनसे पूछने पर मेरे साथियों ने मुझे बताया कि डिस्पैचर ने उन्हें पैनिक रिस्पॉन्ड करने को कहा था। उन्होंने बताया कि मेरे रेडियो पर मदद मांगने के 15 मिनट के अंदर वो सब वहां पहुंच गए थे। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने इस घर का गेट कैसे खोला। वो लोग आश्चर्य में थे। उन्होंने पूछा, कौन सा घर? मैं तो अपनी कार के पास ही झाड़ियों में बेहोश पड़ा था। उन्होंने बताया कि मुझे कार में बिठाने के बाद वो आसपास के एरिया को सर्च करने भी गए थे। उन्होंने आसपास के एरिया को अच्छे से सर्च भी किया था। उन्हें वहां घर तो दूर किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं मिला। मैं उनकी बातों से हैरान था, क्योंकि वो बड़ा सा घर मेरी कार से बस 100 मीटर की दूरी पर था। मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, ना ही मेरे अंदर अब हिम्मत बची थी कि मैं इस बारे में और कुछ सोच पाऊं।